रत्नाकर जी, अगर आप थोड़ा ज्ञानवर्धन आप भी कर दें मेरा। रत्नाकर जी, मतलब मैं बहुत शांति से, प्रेम से, थैंक यू। जी कि सिर्फ मैं ही आपको अज्ञानी नहीं समझता हूं, और मैं तो आपको ज्ञान देता भी नहीं हूं, लेकिन गौरव भाटिया जी ने तो बताया कि आपका ज्ञान वर्धन कर दें, तो उसके लिए उनका शुक्रिया। देश यह सवाल जरूर जानना चाहता है कि इतनी बातें आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? 5.5 साल हो गया, आपको अभी तक पता नहीं चला। डोकलाम में कौन हक्का नूडल खा रहा था, ये आप जान जाते हैं। मनमोहन सिंह के घर में घुस के आपके प्रधानमंत्री बाथरूम में जाके देख लेते हैं कि वो रेनकोट पहन के नहा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो अंतःस्थल होते हैं वहां तो आप देख लेते हैं, लेकिन जहां पे आरडीएक्स आता है, विस्फोट होता है, ये सब आप नहीं देख पाते भाटिया जी। और रही बात चीन की, तो मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। 2011 में आपका पूरा दल, जब आप सत्ता में नहीं थे ना और सपा में थे, आपके यहां से पूरा दल चीन में गया था, वहां से शिक्षा प्राप्त किया था। और आप खोज लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके, और सीपीसी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था हमारे और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने गठबंधन है वो और मजबूत होंगे। 2019 में माननीय अरुण सिंह आपके महासचिव और 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चीन गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दफ्तर में, वहां ट्रेनिंग ली थी। तो भाटिया साहब पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप जरा खुद झांक के देख लीजिए। हम क्या करते हैं तो नहीं जानते, लेकिन 14 से 24 के बीच में चीन से आयात जो है वो पता नहीं कितना गुना बढ़ गया। आपने पूरा बैन किसको किया? टिकटॉक। आयात नहीं बैन किया। तो जो चीन को आप लाभ पहुंचा रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि टिकटॉक बैन कर दिया, उस पर भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। जॉर्ज सोरोस की बात आप इस तरह से बोलते हैं जैसे किसी अलकायदा के बख्शी की बात कर रहे हैं। मुझे भी लगने लगा है कि जॉर्ज सोरोस आतंकवादी है, और आपके पास सारे प्रमाण हैं। अरे किसने रोका हुजूर? आप जाइए, मुकदमा दायर कीजिए, यूएस से कहिए उसका प्रत्यर्पण करे, जिसको जिसको गिरफ्तार करना है करिए। मैं आपके सामने बोल रहा हूं इस बात को लगातार डंका पीटना, झूठ बोलना। आपने महाराष्ट्र चुनाव के पहले आपके सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक दिन पहले रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड एक वॉइस का प्रयोग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही कहा। उस आदमी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब कांग्रेस दे। सुप्रिया सोले नाना पटोले पे गायब हो गया, फिर वो नहीं मिला। आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। ये 30 more seconds। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है आपके हिसाब से, और अजीत पवार अभी 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति से छूट गए, सारे मुकदमे गायब हो गए। इस पे क्या कहेंगे? ओके, आप कहते हैं हम पार्लियामेंट डिस्टर्ब करते हैं, और ओम बिरला आते हैं 5 मिनट के अंदर पार्लियामेंट स्थगित करके चले जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात है, माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ, आपने 90 करोड़ को बोला कि खर्चा हो गया और पार्लियामेंट नहीं चली। आप मुझे ये बताइए, 2011 से 14 के बीच में भाजपा ने सेशंस नहीं चलने दिए, और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने कहा कि पार्लियामेंट रोकना न चलने देना भी एक लोकतांत्रिक विरोध का काम है। बहुत अच्छी बात है कि आप स्वर्गीय सुषमा जी और स्वर्गीय अरुण जी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। गुड टू नो, कांग्रेस इज फॉलोइंग द लेट बीजेपी लीडर्स, गुड टू नो दिस। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। पंकज जी आ रहा हूं, अजीज खान साहब आ रहा हूं, एक एक करके शांति से। स्पीकर थैंक यू। नहीं, रत्नाकर जी ओके, जवाब दे, आप ही का जवाब ले रहा हूं। थैंक यू, शांति से जवाब। गौरव भाटिया जवाब दे रहा है। मैं कौन चिल्ला रहा हूं गुरु जी? थैंक यू, धन्यवाद साहब। देखिए, मैं समझता हूं रत्नाकर जी बधाई के पात्र हैं। इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा भाई अगर गांधी परिवार दलाल है, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे संपर्क रखता है, तो मैं क्यों अपना सर ओखली में डालूं और मैं क्यों कहूं कि भाई ऐसा नहीं है संबंध। तो आप ध्यान दीजिए, रत्नाकर जी ने पूरे 4-5 मिनट बोला और बहुत सम्मान के साथ मैंने सुना, और इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं। उनके मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज ने उनको इजाजत नहीं दी कि दलाली करने वाले
महाभ्रष्टाचारी गांधी परिवार की पैरवी यहां करके झूठ बोले कि सोनिया गांधी ऐसी किसी संस्था की सदस्य और अध्यक्ष नहीं रही। आप साधुवाद, आपको बधाई के पात्र हैं, उम्मीद नहीं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते जैसे मुझे चिंता है, जैसे आपको चिंता है, वैसे ही रत्नाकर जी को भी चिंता है। चीन के साथ एमओयू इन्होंने कहा कि क्योंकि 2011 में भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया जब हम विपक्ष में थे, इसलिए 2008 में कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ थी उसने एक पार्टी टू पार्टी करार किया। ये तर्क जो है किसी के गले उतरेगा नहीं। और एक बात पे रत्नाकर जी और चीन पे भी आपको ज्ञान दे दूं, रत्नाकर जी होल्ड ऑन, बहुत मर्यादा से सहसम्मान दूंगा। आप थे सत्ता में, एक उसका भी जवाब दीजिए सर। अरुण सिंह गए थे, प्लीज 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे। हाँ दूंगा, इसका दूंगा। आपके प्रश्नों का उत्तर देने ही मैं बैठा हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि प्रश्नों का उत्तर ना दूं। चीन पे 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भारत की भूमि है ना, वो चाचा नेहरू जो आपके चाचा जी कहलाते हैं, उन्होंने चीन को भेंट कर दी थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट भारत की होनी थी, वो चाचा नेहरू, चच्चू, आपके चच्चू ने भेंट करी, कहा चीन नहीं बनेगा तो हम नहीं करेंगे। और मैंने आपसे एक तर्क संगत बात पूछी, मैंने आपसे पूछा क्यों बोला राहुल गांधी ने कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, भारतीय सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आप ले गए पुलवामा पे, तो पुलवामा पे मैं बता दूं, जब से मोदी जी आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारे जूते के धूल नहीं है ये। और आपको बताएं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। और जब पुलवामा हुआ था, रत्नाकर जी हंसिएगा मत, हमारे जवान शहीद हुए थे। मैं आपको बता दूं, सुरजेवाला का ट्वीट है, उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और कहा ये होमग्रोन टेररिज्म, देश के अंदर का आतंकवाद है। क्लीन चिट पाकिस्तान को वो देते हैं। आज की चर्चा केवल एक बिंदु पे होनी चाहिए, क्या सोनिया गांधी दलाली करने के अलावा गद्दार भी हैं? क्या उन्होंने अपनी शपथ संविधान की भंग करी है? क्या वो भारत को खंडित करना चाहती हैं? आज मूल प्रश्न यही है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सोनिया गांधी आज भारत को देखने के बाद दौड़ी हुई आएंगी बाहर और एक बाइट देंगी कि ऐसी किसी संस्था से जो कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक FDLAP से कभी नहीं जुड़ी रही हैं। ये मेरा मन कहता है, ये मेरा विश्वास है। पंकज शर्मा जी, अजीज साहब आ रहा हूं इसके बाद।